Let's go. Hey guys, Anahita this side. I'm a second year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today we are going to discuss three very important topics: backlogs, FTs and MCATs. इस पे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे और हर किसी को इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस थे. So I'll answer all of them, right? Okay. So we'll start with backlogs. अब देखो, backlogs का मतलब क्या है? बैकलॉग्स का मतलब है कि लास्ट ईयर जब टीचर कुछ पढ़ा रही थी तो क्लास में तुमने ध्यान नहीं दिया या तुम छुट्टी पे थे और वो वाला पार्ट तुम्हारा मिस हो गया, ठीक है, एंड वो टॉपिक कवर करने का तुम्हें टाइम मिला नहीं, तो वो बैकलॉग में इकट्ठा होता गया, राइट? उससे वो तुम्हारा बैकलॉग बन गया, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप ही यही है कि वो बैकलॉग वापस नहीं बनने देना, राइट? अगर 11th में तुम्हारे कुछ टॉपिक्स में बैकलॉग है तो ये ट्राई करो कि 12th में एक भी टॉपिक में बैकलॉग ना हो, सारे टॉपिक्स क्लियर कर दो, ठीक है? सो द फर्स्ट टिप इज, अभी जो भी क्लास में चल रहा है ना उस पर ध्यान दो एंड वो टॉपिक अच्छे से कवर करो, ठीक है? अभी जो मैम करा रही है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, घर जाके वो रिवाइज करो, वो टॉपिक्स खत्म हो जाने चाहिए ताकि बैकलॉग्स कवर करने के लिए टाइम मिल जाए, राइट? सेकेंड, डिसाइड अ टाइम स्लॉट, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट सेट करो. जैसे कि मैं वीकडेज पे जाती थी तो मेरे पास वीकेंड्स फ्री होते थे. तुम अगर वीकेंड पे क्लास जाते हो तो तुम्हारे पास वीकडेज फ्री होते हैं, राइट? तो वीकेंड अगर फ्री है तो उसमें 2 घंटे, राइट? और वीकडेज फ्री हैं तो 1-1 घंटा, राइट? इतना अगर तुम दे दोगे ना और वो फिक्स कर लो कि ठीक है 8 से 9, 9 से 10 या सुबह 4 से 5 ये मेरा बैकलॉग्स का टाइम है, और चाहे अगले दिन टेस्ट है, चाहे अगले दिन कुछ भी है, AITS है, उस टाइम तुम्हें बैकलॉग्स का ही पढ़ना है. वो टाइम स्लॉट बैकलॉग का है तो बैकलॉग का ही है, ठीक है? उसमें बैकलॉग सेट कर लो और उस टाइम सिर्फ बैकलॉग्स पढ़ोगे. अगर तुम पूरे साल ही करते रहोगे ना तुम्हारा बैकलॉग सारे निकल जाएंगे, वो सारे पढ़ लोगे तुम, राइट? थर्ड, पढ़ना क्या है नाउ. बैकलॉग्स में यार वो चीज़ कवर करनी होती है जो, पहली बात स्कोरिंग है, जिस चीज़ में तुम्हारे नंबर आएंगे, राइट? और सेकेंड, जल्दी हो जाएगी, ठीक है? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, डुअल नेचर कंपेरेटिवली जल्दी हो जाता है और उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? लॉस ऑफ मोशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, रोटेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, पर उसमें टाइम लगता है. तो अगर तुम फिजिक्स करने बैठे हो और तुम्हारे पास 1 घंटा है बैकलॉग कवर करने का, तो डुअल नेचर पढ़ो, ना कि लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं. फिर तो तुम पूरे वीक लॉज ऑफ मोशन ही करोगे, है ना? तो फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जो जल्दी हो जाए और स्कोरिंग है, ठीक है? क्योंकि हमारा गोल है नंबर लाना, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, FTs. अब देखो यार, FTs पे बहुत बच्चों के डाउट आते हैं. तो सबसे पहले तो FTs की रिसोर्सेज क्या होती हैं भाई? FTs 2 रिसोर्सेज से निकलता है. एक होता है क्लास के नोट्स और दूसरे होते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है? एक लड़की होती थी परिणीता हमारी क्लास में, वो कभी क्लास में नहीं आती थी, वो हमसे नोट्स मांगती थी, हमारे नोट्स प्रिंट कराती थी और हमसे ही ज़्यादा नंबर ले आती थी वही नोट्स पढ़ के, ठीक है? तो क्लास में जो आकाश के टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो भी कोचिंग के टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना यार, वही आएगा पेपर में, ठीक है? वो तुम्हें FTs के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? सेकेंडली, मॉड्यूल से क्या करना है? मॉड्यूल से करना है ट्राई योरसेल्फ, एक्सरसाइज और लेवल 1. ये तीनों चीज़ें होती है आइडियल, पर इतना टाइम नहीं होता यूजली. तो ट्राई योरसेल्फ और एक्सरसाइज तो 100% करना है. लेवल 1 देख सकते हो, वेल एंड गुड. नहीं देख सकते तो इट्स ओके, ठीक है? ऑल्सो वन मोर थिंग, बायोलॉजी मॉड्यूल से कोई नहीं पूछता और बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने की मॉड्यूल से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? NCERT पढ़ के जाओ FTs के लिए, बस. NCERT और क्लास के नोट्स ऊपर से देख लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी मैं दे सकती हूँ, ठीक है? सेकेंडली, पढ़ना कैसे उसके लिए यार? देखो, हमारे FTs थर्सडेज को होते थे वीकडे बैच वालों के, एंड आई थिंक तुम लोग के FTs जो वीकेंड्स पे जाते हैं उन लोग के FTs सैटरडे या संडे में से सैटरडे होते हैं आई गेस, राइट? तो पूरा वीक उसी के लिए डेडिकेट करना होता है. फिर जिस वीक FT है यार, उस वीक तो FT का ही पढ़ना होता है, ठीक है? तब आते हैं उसमें नंबर. लेवल 1, एक्सरसाइज, ट्राई योरसेल्फ, ये तीनों चीज़ें, ठीक है? और एक बार नहीं पढ़नी, 2 बार रिवाइज करना है, तब याद होगा. एंड क्लास के नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहीं से निकलता है FT का पेपर. थर्ड, व्हाट इज एन आइडियल स्कोर इन द FTs? भाई देखो, आइडियल स्कोर अकॉर्डिंग टू मी 310 इज एन आइडियल स्कोर, ठीक है? अगर तुम 360 में से 310 ला रहे हो ना तो बहुत अच्छा स्कोर है, वो तुम अच्छे से पढ़ रहे हो. ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं बोलूँगी कि FTs में नंबर लाने के चक्कर में ना NCERT को मत भूल जाना कि मॉड्यूल से आता है पेपर, मॉड्यूल पढ़ लूँ, NCERT छोड़ दूँ. लास्ट में तुम देखोगे कि NCERT तो मैंने पढ़ी ही नहीं, मुझे तो सिर्फ मॉड्यूल्स आते हैं और पूरा नीट का पेपर आ रहा है NCERT से, और तब बहुत रिग्रेट होता है और तब टाइम नहीं होता है NCERT करने का. वो छोटी बुक लगती है, छोटी है नहीं, वो पढ़ने में बहुत बड़ी है, राइट? थर्डली, MCAPs. अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. अभी आकाश वाले ने तुम्हें MCAPs दी है, थोड़े टाइम बाद वो तुम्हें एक बुक देंगे, उसे कहते हैं कैटलिस्ट,
ठीक है। उसके भी थोड़े टाइम बाद वो तुम्हें एक और बुक देंगे जो बिल्कुल एंड में देते हैं, वो रिविजन पैकेजेस। KVPY वाला पेपर आ रहा होता है तो उसके लिए एक बुक मिलती है। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं आकाश में, 1000 रिसोर्सेज हैं। तुम ऑनलाइन देखोगे, फिजिक्स वाला की सीरीज़ मिलेगी, वेदांतु मिल जाएगा तुम्हें, तुम अनअकैडमी की सीरीज़ मिल जाएगी, तुम्हें एलन के सारे नोट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो रिसोर्सेज की कमी थोड़ी है यार, पर नंबर ऐसे नहीं आते। हमारे केमिस्ट्री में टीचर होते थे एंड ही यूज टू आस्क अस, मॉड्यूल 6 बार सॉल्व कर लिया, मॉड्यूल 6 बार सॉल्व कर लिया। एंड हम सोचते हैं यार 6 बार कौन करता है मॉड्यूल, ये कैसी बात हुई। बट ही वॉज सेइंग द राइट थिंग। 6 बार रिवाइज किए बिना नहीं याद आता पेपर में। तो रादर देन तुम 4 रिसोर्सेज करो, MCAPS भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, उससे बेटर है तुम मॉड्यूल रिवाइज कर लो 10 बार, ठीक है। द नंबर ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट मैटर, हाउ मेनी रिविजन्स यू डिड मैटर्स। तो मॉड्यूल उठाओ, ठीक है, 4 बार 6 बार मॉड्यूल सॉल्व करो। अगर तुमने 4 या 5 बार मॉड्यूल सॉल्व कर लिया ना और रिवाइज कर लिया तुमने, तो ठीक है, फिर तुम MCAPS भी सॉल्व कर लो और तुम जितनी एक्स्ट्रा बुक्स है तुम सारी कर लो, ठीक है। बट फर्स्ट मॉड्यूल पे ध्यान दो, ठीक है। MCAP जैसी बुक मैं ये नहीं कहती तुम कर नहीं पाओगे, तुम कर लोगे, बट एंड में रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा और बिना रिवाइज किए वो क्वेश्चंस आ भी गए ना पेपर में, तुम्हें लगेगा मैंने देखे हुए हैं, पर तुमसे सॉल्व भी होंगे, राइट। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इसके अलावा तुम्हें अगर किसी भी चीज़ में डाउट्स हैं तो यू कैन राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर देम फॉर श्योर। एंड आई एम सॉरी फॉर मेकिंग वीडियोज अ लिटिल लेट। So yeah, that was it for the video. Thank you.